स्टैंडर्ड 8th। सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी। पत्र लेखन। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है। उसमें पहला टॉपिक है आपका निमंत्रण पत्र। पत्र हम लोग क्यों लिखते हैं, पत्र कहाँ कहाँ पर लिखकर भेजा जाता है और इस पत्र को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए हम समझते हैं। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। पत्र दो तरीके से लिखे जाते हैं। पहला है आपका औपचारिक पत्र, दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में जैसे कि आप अधिकारियों को पत्र लिखें, शिकायती पत्र लिखें, कहीं पे आवेदन के लिए पत्र लिखें या कहीं पे प्रार्थना के लिए पत्र लिखें, तो ये है आपका औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जैसे कि आप अपने किसी संबंधियों को पत्र लिखते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखें या अपने परिवारजनों को पत्र लिखें, वो है आपका अनौपचारिक पत्र। तो आज हम लोग एक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका अनौपचारिक पत्र। उसका टॉपिक है निमंत्रण पत्र। अब आज हम लोग निमंत्रण पत्र किस तरह से लिखा जाता है वो सीखेंगे। जैसे कि आपका है टॉपिक जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। अब साहिल शाह अपने मित्र स्नेहल को पत्र लिख रहा है जन्मदिन के अवसर पर कि मेरा अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है, तो किसको उपस्थित रहना है, स्नेहल को साहिल के जन्मदिन पे उपस्थित रहने के लिए साहिल अपने मित्र स्नेहल को पत्र लिखेगा कि तुम्हें मेरे जन्मदिन पर अवश्य आना है। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तुम आओगे तो मेरे जन्मदिन पे मुझे बहुत आनंद महसूस होगा। जैसे कि जनरली क्या होता है, जन्मदिन पर भोजन समारोह होगा, जलसा किया जाएगा, खूब खेल खेले जाएंगे, अलग अलग तरह का जश्न होगा, इसलिए तुम्हें ज़रूर आना होगा। अगर तुम नहीं आते हो तो मुझे और साथ में मेरे परिवारजनों को बहुत तकलीफ़ होगी। चलिए आइए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरह से पत्र लिखा जाता है। सबसे पहले अब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले उसका हम पता लिखेंगे। 90, बुधनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल। कौन लिख रहा है, तो ये साहिल लिख रहा है अपने मित्र स्नेहल को। अगर यही कोई हमसे बड़े व्यक्ति होते तो हम लोग आदरणीय प्रणाम करके भी लिख सकते थे, बट हम लोग अपने मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रिय मित्र स्नेहल लिखा गया है। सब प्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो
कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है।